देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिला है। अब नया वेरिएंट कोविड-19 JN1 चिंता बढ़ा रहा है। यह ओमिक्रॉन फैमिली का ही वेरिएंट है और काफ़ी खतरनाक भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक 8 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले एक 77 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों कोरोना के मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। यूके के हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड के JN1 सब वेरिएंट से संक्रमित लोगों ने कुछ संकेत बताए हैं, जिनमें शामिल है गले में खराश, नींद न आने की समस्या, एंग्जाइटी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, कमजोरी या थकान, मांसपेशियों में दर्द आदि। आइए जानते हैं देहरादून के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दून हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर तैयारी के बारे में क्या बताया। आए हैं, उसके बाद से ही नेशनल और स्टेट गाइडलाइंस हम लोग को मिल गई थी और जिसमें इसी बात के लिए कोई अलर्ट था कि हम लोग प्रिपेयर कर लें अपनी तैयारियां और सब जो OPD में हमारे इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम वाले पेशेंट हैं या जो रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट हैं, उनकी हम जांचें बढ़ाएं। तो इस क्रम में हमने सब ये काम शुरू कर चुके हैं काफ़ी पहले से, और पहले भी हम लोग बीच में हम लोग जांचें करते रहे हैं। तो इस बीच में मुझे यही कहना है कि हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। हम लोगों ने यहाँ तक फ्लू OPD शुरू करी है। आप लोगों ने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लू OPD, जहाँ पर फ्लू वाले पेशेंट आकर दिखा सकते हैं अपने को और अपनी वहाँ पर उनकी जांच इकट्ठी की जा सकती है और दवाई मिल रही है। इसके अलावा हमने अपने इंडोर में एक 20 बेड का ऑक्सीजन वार्ड और 9 बेड का ICU भी डेवलप किया है फ्लू लाइक सिम्टम और कोविड वाले पेशेंट्स के लिए। इस बीच में हमारे पास एक ही पेशेंट आया था जो कि कल डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। बिल्कुल ठीक थे वो, तो चांस फाइंडिंग थी जिसमें कोविड मिला। एल्डरली लेडी थी और पुरानी बीमारियों के साथ। बाकी सब इसी क्रम में मैं आप लोग के माध्यम से पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें और स्पेशली वो मरीज़ जो बड़ी उम्र के हैं, जिनको शुगर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, दिल की कोई बीमारी है या गुर्दे की कोई बीमारी है, कैंसर है, ऐसे मरीजों में फ्लू की गंभीरता बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो वो अपना बहुत ख्याल रखें और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर से अस्पताल में आकर जांच कराएं और प्रॉपर दवाई लें। इसी के साथ जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है या ठंड चल रही है, तो हम लोग बाकी सब लोग भी अपना ध्यान रखें, पानी वगैरह की मात्रा बनाए रखें शरीर में, जिससे कोई गला वगैरह साफ़ रहे। मास्क का उचित उपयोग करें। अस्पतालों में या भीड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें। ऐसे में आप अगर बहुत लगता है कि खांसी जुकाम है तो, और बाकी आप सबके सहयोग से हम इस बीमारी से लड़ने में सफल होंगे। सर, इसके क्या क्या लक्षण हैं? उसको रोकने के लिए हम घर में या फिर हॉस्पिटल में आके क्या क्या मतलब दवाइयाँ का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, आप बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल फ्लू के जो लक्षण होते हैं नॉर्मली जुकाम होना, खांसी होना, हल्का बुखार, बदन दर्द, वही लक्षण इसमें भी पाए गए हैं और अभी तक ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है या इसमें कुछ नए लक्षण हैं या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले रहा है ये। तो इस जानकारी के साथ ही हम लोग आपको यही अपील है कि आप लोग मास्क का उचित उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर यह फैलता है एक दूसरे से, तो इन जगहों पर जाने से बचें। अस्पताल वगैरह में आप आएँ तो मास्क लगा कर आएँ और अपने मरीज़ की जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, चूँकि ज़्यादातर पुराने मरीज़ जिसमें पुराने बीमारियाँ हैं उनमें ज़्यादा गंभीरता का चांस रहता है हमेशा, तो वो अपनी दवाइयाँ ना छोड़ें। बहुत लोग ये मानकर चलते हैं कि जाड़ों के दिन है, अच्छे मौसम है, तो ऐसे में हम दवाइयाँ कुछ अपनी कम कर लें या बंद कर दें। वो एक गलत सोच हो जाती है और ऐसे में उनको बार बार अस्पताल के चक्कर काटना पड़ सकते हैं। तो वही सब अपील है आप लोगों से। अच्छा सर, ये जो केस मिला था ये मतलब पुराना वेरिएंट है या फिर जो नया? देखिए, वेरिएंट जानना बहुत मुश्किल काम है। वेरिएंट के लिए हम लोग को जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती, जो कि एक बहुत ही लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस है। तो जो उसकी हमारे पास चिप आती है उसमें कम से कम 8 सैंपल हमारे पास हो तब वो लगती है। तो यहाँ देखा कि अभी तक तो 2 ही सैंपल आए थे, लेकिन फिर भी सरकार के आगे के अनुसार उसमें वो लगा दिया गया, लेकिन 2-3 दिन में रिजल्ट वो आएंगे। सर, बताया जा रहा है कि 8 साल के बच्चे को हुआ था। नहीं मैम, ऐसा मेरी कोई संज्ञान में इस तरह की कोई घटना नहीं है। नेशन 1 के लिए देहरादून से दिव्या की रिपोर्ट।